So hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So I will discuss LT grade एग्ज़ाम. आज मैं आपसे बात करूँगी LT grade एग्ज़ाम मीन्स टू से सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में. और आपको पता है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम जैन में है. सो आई होप कि सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी. बट जिनको अभी तक सिलेबस पता नहीं है वो एक बार क्यों करके रिवीज उसको देख लें कि इंग्लिश में हमारा क्या क्या आएगा. आज मैं आपसे बात करूँगी सिर्फ इंग्लिश के बारे में, स्पेसिफिक जो हमारा पार्ट 2 है. आपको पता है कि एलटी ग्रेड में इस बार हमारा प्रीलिम्स होगा एंड मेंस होगा, है ना. तो जो प्री का सिलेबस है वो क्या है, आपको ये भी पता होगा कि 30 मार्क्स का हमारा क्या आएगा, रीजनिंग, ये जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी. ये 30 मार्क्स का होगा. और जो 120 मार्क्स का है वो हमारे सब्जेक्ट रिगार्डिंग आएगा. जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यदि इंग्लिश है तो 120 मार्क्स की हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी. सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर. जैसे कि आपको पहले बताया मैंने, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिनको अभी सिलेबस के बारे में नहीं है पता, वो अच्छे से देख लें. तो सिलेबस का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आएगा हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, टीचिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया. ये आएगा हमारा 30 मार्क्स का. आई नो गाइज, आपको पता होगा कि ये 30 मार्क्स जनरल है. बट जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है मीन्स टू से इंग्लिश है हमारा 120 मार्क्स का. अब मिलाकर होगा 150 मार्क्स. 150 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम है. जो इंग्लिश है वो आएगा हमारा 120 मार्क्स का. अब इंग्लिश के 120 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं. फर्स्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर आपको पता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं जब से आप स्कूल टाइम से. ग्रामर में आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे हमारा टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, आर्टिकल हुआ, ये डिटर्मिनर्स हुआ, वर्ब हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, एरर्स हुए, प्लॉटिंग, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यही सारी चीज़ें ग्रामर में आएंगी, है ना. तो ये ग्रामर हो गया. फिर सेकंड हम आते हैं वोकैबुलरी. हमें पढ़नी पड़ेगी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ब एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट स्पेलिंग करेक्शन. ये हो गया हमारा वोकैबुलरी का पार्ट. अब हम थर्ड पर आते हैं. तो ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द इंग्लिश लिटरेचर. आपको पता है कि ग्रामर तो इजी है, ग्रामर तो हम कर ही लेंगे बिकॉज हम ऑल एग्ज़ाम में भी ग्रामर को पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं. बट लिटरेचर सिर्फ हम पीजीटी टीजीटी के लिए ही लिटरेचर पढ़ते हैं. लिटरेचर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेचर काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है. लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लिटरली एज, हमें कुछ एज पढ़नी पड़ेंगी. जैसे चौसर एज हो गई, एलिजाबेथ हो गई, मेटाफिजिकल एज हो गई. फिर इसके बाद आ गया हमारा न्यू क्लासिकल हो गया, है ना, रोमांटिक एज हो गई, विक्टोरियन एज हो गई, मॉडर्न एज हो गई. ये सारे एजेस हमें पढ़ने. अब जैसे हमने रोमांटिक एज पढ़ा, हमने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, कॉलरेज को पढ़ा, सैली को पढ़ा एंड जॉन कीट्स को पढ़ा. मैंने कीट्स लिखा है बट ये जॉन कीट्स है. ये हमारे रोमांटिक पोएट हैं, उस टाइम के हैं, राइट. विक्टोरियन एज की बात करूँ टेंशन आए, ब्राउनिंग आए, ये डिकेंस आए, हार्डी आए, ये सब हमारे विक्टोरियन एज के. फिर जब मैं मॉडर्न एज की बात करूँ तो मॉडर्न एज में मेरे ईस्ट, इलियट, शॉ, वर्नार्ड शॉ है. ये शॉ लिखा है मैंने, वर्नार्ड शॉ है, तो ये मॉडर्न एज के. तो ये सारे इंग्लिश लिटरेचर के एजेस हैं, जिन एजेस के अंदर जो ये सारे राइटर, इन सारे राइटर्स को हमें पढ़ना है. ये बहुत अच्छी बात है कि एलटी ग्रेड का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो इंग्लिश के सिलेबस में इन्होंने डायरेक्ट मेंशन करके रखा है कि हमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. उन्होंने पहले ही बता दी. बट ये भी है ना कि वर्ड्सवर्थ के कितने सारे ऐसे पोइट्री उन्होंने लिखी हुई है, राइट, पोएम्स लिखी हुई है. तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेगी. थोड़ा सा हमें इसका हिस्ट्रिकल भी देखना पड़ेगा, जो पीरियड सेशन है कि विक्टोरियन इस कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसमें कौन आया, सबसे पहले क्या किसने स्टार्ट किया, राइट. तो ये सारी, जैसे मॉडर्न एज हो गई तो ईस्ट हो गया, इलियट हो गया, वर्नार्ड शॉ, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे. फिर इसके बाद आ जाता है हमारे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. अब इंडियन राइटिंग इंग्लिश तो हमने पहले भी पढ़ा होगा, यदि आपने किसी अदर्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो भी आपने पढ़े होंगे. लाइक आर के नारायण हो गई, हमारे इंडियन राइटर है. मुल्क राज आनंद हो गए, राजा राव, कमला दास, निजी म्यूजिकल. तो ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे बिकॉज ये इंडियन राइटिंग है, राइट. और इंडियन राइटर आते ही आते हैं
और आपने देखा होगा एमपी टेट का, जिसने भी पीजीटी वाले लेवल का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी ये इंडिया राइटर हैं, तो मे बी आपकी ये भी हेल्प करेंगे। सो एलटी ग्रेड के लिए मोस्टली इतना ही सिलेबस है। लास्ट बात करूँ तो रीडिंग स्किल्स, कुछ पेडालॉजी भी आएगी जो कि टीचिंग एग्जाम है, तो पेडालॉजी तो मस्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, कुछ क्लोज टेस्ट आएंगे, कुछ पैराजम्बल्स एंड टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स, व्हाट इज टीचिंग मेथड? देखो, टीचिंग मेथड्स में हमें किन चीज़ों का यूज़ करना है, डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, टीएलएम हुआ, एनईपी, आरटी, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा टीचिंग मेथड के अंदर। सो आज मैंने आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया। आपको नहीं पता तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि जनरल पेपर तो हमें सबको पढ़ना है, चाहे इंग्लिश हमारे एग्ज़ाम हो या फिर ना हो। जिसका मैथ्स है, जिसका साइंस है, उनको भी जनरल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 30 मार्क्स का हम सबका सेम है। बट हमारा जो इंग्लिश है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 120 मार्क्स में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ग्रामर वाले सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, ग्रामर भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वोकेबलरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और सबसे पता इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, कि इसका प्री वाई क्यू सिर्फ एक ही है। एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ ना 2018 में, वो सिर्फ एक ही प्री वाई क्यू है। आप उसको भी देख लोगे ना तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद तो एलटी का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, अब होना है ना। सो बस ये कि अपना ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि ग्रामर तो एवरी एग्ज़ाम में आएगा। ये आपका एलटी हुआ, और ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके अभी टीजीटी पीजीटी में भी बहुत हेल्प करेगा आपकी। सो ऐसे ही लिटरेचर भी हेल्प करेगा, क्योंकि पीजीटी का यदि आपने देना है यदि आपको फॉर्म यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। सो मे बी ये कि आपकी ये सारी चीज़ें भी आपकी हेल्प करेंगी। कुछ इंग्लिश लिटरेचर की लिटरेचर एज हो गई, एंड फिर मैंने आपको जैसे बताया ये सारी चीज़ें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हो गए, है ना, ये तो आते ही आते हो। फिर ये 4 हो गया। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा गाइज, है ना। ये इंग्लिश का सिलेबस था। सो बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।